कुत्सिया के दो टोक इनकार के बावजूद तुम्हें कोई उम्मीद है क्या? कैसी उम्मीद? यही कि कोई करिश्मा हो जाए और तुम्हारी और हया की शादी हो जाए। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है मामा। हाँ, अगर ऐसा कोई करिश्मा हो जाए तो क्या कहना है। अम्मा, नुदरत के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। क्या गलत हो रहा है उसके साथ? अम्मा से शिद्दत से ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हम आज भी उसके अपने नहीं हैं और हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी और ना ही तुमसे ये कहूंगी कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसकी जरूरत पेश नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। अच्छा मजाक है, रचा थोड़ी देर में समझ में आया। ये मजाक नहीं है, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम बताओ, मुझसे शादी करोगी? आज आपने लेट होने की हद कर दी है। I'm extremely sorry. I'm sorry आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। इट्स ओके, अब चलें। आओ। रुके मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुइज, वी आर ऑलरेडी लेट, और देर हो जाएगी। और मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ओके, बैठ के तसल्ली से बात करिए। बैठिए। एक्चुअली मामा, बात दरअसल यह है कि मामा मेरे जहन में यूं ही एक ख्याल आया, मैं तो हया से शादी करके अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लूं, फिर नुदरत का क्या होगा? ये अचानक नुदरत का ख्याल कैसे आ गया आपको? आज उससे बातें करते हुए एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। वो अपने बहुत से रिश्तों के बावजूद बहुत तन्हा और अकेली है। वो अपनों के खुलूस और मोहब्बत के लिए हमेशा तरसती रही। मामा, वो अंदर से इतनी जख्मी है कि शायद उसके जख्म भरने में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। इस बात का एहसास है मुझे, लेकिन अब आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हम? मामा, मैं नुदरत से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपके पास 2 मिनट बैठ सकता हूँ? हमें क्यों बुरा लगेगा? क्या पता तुम ये सोचती हो कि ये बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया है, बहुत टीठ है। हम आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो फिर बता दो कि क्या सोचती हो मेरे बारे में। सच बता दें। ये सुन के हैरत हुई कि आप झूठ भी बोलती हैं। झूठ नहीं बोलते हम। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि सच सच बता दो?
ऐसा इसलिए कहा कि जब हमें आपको अपनी दिल की बात बतानी होती तो सच सच बता देते हैं, और जब नहीं बतानी होती तो चुप रहते हैं, लेकिन झूठ नहीं कहते। अरे बाबा, आई एम सॉरी, मेरे समझने में गलती हुई। तो फिर सच ही बता दो, देखते हैं कि आपका सच सुनकर उदासी होती है या खुशी। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल मेरे नसीब की कश्ती उदासी की भंवर में फंसी बुरी तरह से चक्कर खा रही। क्या पता डूबती है या किनारे लगती है। फर्ज करो कि तुम्हारी दो कीमती चीज मैं और शीजल है। अगर इनमें से कोई एक भी तुमसे दूर हो जाता है तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर शीजल हमारी जिंदगी से चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामा कुछ तो कही, कोई तो राय दीजिए। आपकी खामोशी का क्या मतलब समझूंगा? इम्पॉसिबल है मोइज, अब ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मामा, हम सब लोग सेल्फिश होके सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे, कोई एक भी नुदरत के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने एहसास नहीं किया नुदरत का, लेकिन उस वक्त अगर आप मेरा साथ देते, आज बात कुछ और हो। तो मामा अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ सही किया जा सकता है। मोइज, मेरे लिए हया और नुदरत बराबर है। मुझे आपके फैसले पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने फैसले पर ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, क्योंकि जज्बात में किए गए फैसलों पर सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। मामा, मैं नुदरत को जिंदगी भर तड़पने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने हया को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो नुदरत को खत्म कर लिया, मार डालेगी फिर। और हया, उसका क्या होगा? माना कि उसे एहसास नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो वो भी तुमसे बहुत ज्यादा करती है। मामा, हया तवज्जो और मोहब्बत के लिए तरसी हुई लड़की। अगर कोई भी इंसान उसको मेरी तरह तवज्जो और मोहब्बत देगा तो वो बासानी उसके साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेगी। देखे मोइज, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अब कुदसिया से बात नहीं करूंगी। ये पहाड़ आपको खुद ही सर करना है। ठीक है, अब चलें? मैं चेंज कर लूं फिर चलते। मैंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था मोइश कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। आपको पता है, अल्लाह पाक ने हमें दो बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, एक आप और एक मोइज। जरा नवाजी है मैडम आपकी। और जब हमारे पास कोई दो चीजें होती है ना जो हमें बहुत ज्यादा पसंद हो और उनमें से कोई एक खो जाए तो हमें उसके खो जाने का कोई दुख नहीं होता। आपको पता है क्यों? शायद इसलिए कि वैसी दूसरी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। बिल्कुल। और जब पहली चीज खो जाती है ना तो हम वो दूसरी चीज और ज्यादा संभाल के रखते हैं कि कहीं वो गुम ना हो जाए। आसान लफ्जों में कहें तो इसका मतलब ये है कि
पहली चीज के खो जाने पे दूसरी चीज की कदर बढ़ जाती है। मुझे भी हया से कुछ इसी बारे में सवाल करना है। आप कब आए? अभी जब तुम शिजल को दो एक जैसी चीजों के बारे में बता रही थी। इसका मतलब है कि आपने हमारी सारी बातें सुन ली। हाँ हया, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सवाल का बहुत सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे जवाब में मेरे एक मसले का हल मौजूद है। फर्ज करो कि तुम्हारी दो कीमती चीज या दो कीमती इंसान मैं और शीजल है। अगर इनमें से कोई एक भी तुमसे दूर हो जाता है तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर शीजल हमारी जिंदगी से चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किधर? अधूरा जवाब सुन के चल दिया, जवाब तो पूरा सुन के जाओ। तो हया ये बताओ कि अगर मैं तुमसे किसी वजह से दूर हो जाऊं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? अगर आप हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो हम शीजल को कहीं जाने नहीं देंगे। क्या ज़ोहा के बाद हम नुदरत को भी खो देंगे? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि नुदरत से शादी मैं करूंगा। कुत्सिया, आज का तो शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल ही समझो। असल में मोइस तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। हाँ कहो मोइस, क्या जरूरी बात करनी? खालाजान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब अपनी खुशियों में मगन होके किसी के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं? किसके साथ जुल्म हो रहा है? नुदरत के साथ। नुदरत के साथ क्या जुल्म हो रहा है? खालाजान, आप अनवार अंकल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी हया से शादी करवा रही हैं। हाँ ये तो सच है। और मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरी हया से शादी हो रही है। वो मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही है क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। बेटा बात मुख्तसर करो, क्या कहना चाहते हो? बात यह है कि हमें से हर एक सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी और अपनी गर्ज के बारे में सोच रहा है। इन हालात में नुदरत के दिल पर क्या गुजर रही है कोई भी नहीं सोच रहा। किसी को क्या फर्क पड़ता है अगर उसने खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया या खुद को मारने की कोशिश की? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। बांके, बांके उठो, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। बांके उठो, मैं जा रही हूँ, मुझसे मिल तो लो। अच्छा ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो मत मिलो, कम से कम बाहर का दरवाजा तो बंद कर लो। अगर कोई चोर घुस आया तो? अबे किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो बांके सजीले के घर में घुसने की कोशिश करे? तुम जाओ, शाबाश। बांके, अच्छा ठीक है, नहीं मिलना तो मत मिलो, मैं जा रही हूँ। अबे तो जाओ ना, जा रही हूँ। कब जाओगी? जाओ, जान छोड़ो मेरी, जाओ। जा रही हो या छोड़ के आऊं? दरवाजा बंद करके जाना बाहर से। लेकिन अब नुदरत कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी, आई क्यों नहीं? हम उसकी खुशियों के लुटेरे हैं। क्या उम्मीद लेकर आएगी वो हमारे घर? क्यों आएगी? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो आफिया, वो मेरी बेटी है,
मेरा खून है। खालाजान, अगर अपनों के होते हुए भी कोई खुद को बेसहारा और तन्हा महसूस करे तो ये ऐसे खूनी रिश्तों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ होता। अम्मा, क्या जोहा के बाद हम नुदरत को भी खो देंगे? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि नुदरत से शादी मैं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो मुइस? ठीक ही तो कह रहा है, वरना नुदरत भी हमसे दूर हो जाएगी। सही तो कह रहा है। बाद में पछतावे के आंसू बहाने से तो बेहतर है कि ठीक टाइम पे ठीक फैसला किया जाए। लेकिन ये बात हया को कौन समझाएगा? मोइस से बेहतर उसे कोई नहीं समझा सकता। जी खालाजान, हया को मैं समझाऊंगा। वो कहाँ है? अब हया छत पर है। शायद अब मैं रोजे महशर अनवारुद्दीन से नजरें नहीं मिला सकूंगी। किसी के घर आने का ये कौन सा तरीका है? तो तुम सिखा दो मुझे तौर तरीके। और वैसे भी मोहब्बत करना तुमसे सीखी और नफरत करना भी तुमसे ही सीखी थी मैंने। मैं जानती थी कि तुम अपना असली चेहरा जरूर दिखाओगे, क्योंकि तुम इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं। मैं वो सांप हूं जो आस्तीन में रहता है और मौका मिलते ही डस लेता। याद है ना, तुमने मोहब्बत के नाम पर कई सालों तक मुझे बेवकूफ बनाया और आज तुम उस अपने दोस्त के साथ घूमती फिरती हो। उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी। नफरत का लावा उबल रहा था मेरे दिल में। दिल तो करता है कि अपनी इस नफरत के लावे में तुम्हें जला दूं, लेकिन नहीं, तुमसे नफरत ही सही, लेकिन रोहा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करूंगा। रोहा से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये मुमकिन नहीं है। रोहा मेरी सकी बहन, कजन नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि अपनी सकी बहन को मैं तुम जैसे शैतान के साथ? ये थप्पड़ मैंने तुम्हें तुम्हारे झूठ की वजह से मारा है और आगे आगे जैसे जैसे तुम्हारे झूठ सामने आते जाएंगे ना, तुम्हारे इन प्यारे प्यारे गालों पर थप्पड़ मारता रहूंगा। खुद को मर्द, मुझे लड़की समझने की खुशफहमी में मत रहना। एक बार पहले भी तुम बदमाशी कर चुके हो और उसका नतीजा भी भुगत चुके हो। अच्छा, तो क्या कर लोगी तुम? करो। हाँ, तुम खुद यहां से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? और वो यहां आने के बाद तुम्हारा क्या हाल करेगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीव। देख लूंगा मैं तुम्हें। मामा, ये सच है कि मैं हया से बेपनाह मोहब्बत, और एक सच ये भी है कि हर वो इंसान जो हया का ख्याल रखता है, उसकी बात को समझता है या उसकी ढाल बनता है या उससे मोहब्बत करता है, वो हया के लिए मुइज़ है। उसके लिए सिर्फ मेरा मुइज़ होना जरूरी नहीं। बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश होने वाली बात भी है। मैंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन जो कर दिखाया। वाकई ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था, वरना मोइस के दिल से हया को निकालना कोई आसान काम नहीं था। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।